यूट्यूब चैनल यशकुन लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का लेसन नंबर 2 चिल्ड्रन एट वर्क के क्वेश्चन आंसर। इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन हम अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं किया है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, मैंने इन लेसन्स की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर ये चेक कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट as if he was still on a moving train. Why? विलू प्लेटफॉर्म पर खड़ा था लेकिन फिर भी उसे अभी ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो चलती हुई ट्रेन में हो। Why? क्यों? उसे ऐसा क्यों फील हो रहा था? तो देखते हैं आंसर। When विलू got off from the train and stood on the platform, जब विलू ट्रेन से उतरा और प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ, he was tired, hungry and unknown there. वो थका हुआ था, भूखा था और अननोन था, मतलब वो वहाँ पर किसी को भी नहीं जानता था। His legs were trembling and therefore he felt as if he was still on a moving train. और उसकी टांगे इस तरह से ट्रम्बल कर रही थी, कांप रही थी, जैसे कि वो महसूस कर रहा था कि वो अभी भी मूविंग ट्रेन में है। इसलिए वो ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे वो चलती हुई ट्रेन में है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल? किस बात ने उसे बहुत ज्यादा ही दुखी किया? ठीक है, किस बात से बहुत ज्यादा दुखी हुआ? आंसर देखिए, विलू वाज एन 11-year-old rustic बॉय। विलू जो था वो 11 वर्ष का एक ग्रामीण बॉय था। He came to चेन्नई फर्स्ट टाइम, वो फर्स्ट टाइम चेन्नई आया था। एंड ही हैड रियरली सीन सो मैनी पीपल एज वर ऑन प्लेटफॉर्म, और उसने इतने सारे लोग प्लेटफॉर्म पर पहली बार देखे थे। मतलब वैसे देखता था, अपने गांव में उसने मेले में देखे थे इतने लोग। देर वॉज टेरिबल नॉइज, वहाँ बहुत ज़्यादा भयानक शोर था। सम पीपल कॉइल्ड विथ हिम एज दे वर इन हरी, और कुछ लोग कॉइल्ड इट मीन्स टकरा रहे थे, कुछ लोग उससे टकरा रहे थे जैसे कि वो जल्दी में हो। ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री एज वेल, वह थका हुआ था और साथ साथ वो भूखा भी था। दिस ऑल मेड हिम फील मिजरेबल, और इस सब बातों ने उसे बहुत ही दुखी किया। नंबर 3 क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट है स्टूडेंट्स। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए, विलू ट्रेवल्ड विदाउट ए टिकट। वाई? विलू बिना टिकट के ट्रेवल कर रहा था, क्यों? आंसर देखिए, विलू हैड नो मनी फॉर टिकट। विलू के पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हैंस ही ट्रेवल्ड विदाउट इट, इसीलिए वो बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा था। उसने बिना टिकट के ट्रैवल किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन? वो टिकट कलेक्टर के अटेंशन से कैसे बचा? ठीक है, किस तरह से टिकट कलेक्टर का ध्यान उस पर नहीं गया? आंसर देखिए, लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट इन विच विलू वाज ट्रैवलिंग। भाग्य से क्या था कि जो टिकट कलेक्टर था वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में नहीं गया जिसमें विलू यात्रा कर रहा था। इन दिस वे ही एस्केप द टिकट कलेक्टर अटेंशन, इस तरह से वो टिकट कलेक्टर की अटेंशन से बच गया। नंबर 4, why had Vilu run from Now question number 4, why had Vilu run away from home? विलू जो था घर से क्यों भागा? आंसर देखिए, विलू had run away from home, विलू घर से इसलिए भागा था because he couldn't bear his father beating him any, क्योंकि वो अपने फादर की मार को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता एनी मोर, और भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी, उसके फादर ने उससे सभी मनी छीन ली थी। किसे? विलू से। एंड हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर से अर्न, जो उन्होंने कमाया था। तो विलू के फादर ने क्या किया था? विलू से और उसकी सिस्टर से जो भी पैसा उन्होंने कमाया था वो छीन लिया था। देयर फादर स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और उनके जो फादर थे उन्हें ड्रिंक करने में खर्च कर देते थे। इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल? उसने उस अजनबी लड़की को फॉलो करने का फैसला क्यों किया?
आंसर देखिए, वीलू वॉज हंग्री, वीलू बहुत भूखा था। ही हैड नो मनी टू बाय फूड, उसके पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। ही वॉज न्यू इन चेन्नई, और वो चेन्नई में नया था। एंड हैड नो आइडिया वेयर टू गो, और उसके पास ना तो कोई आइडिया था कि वो कहाँ जाए। द गर्ल प्रॉमिस टू अरेंज सम फूड फॉर हिम, और उस गर्ल ने उसे प्रॉमिस किया था कुछ खाना प्रोवाइड करने का। ड्यू टू ऑल दिस, और इसी कारण से ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, इसलिए उसने उस स्ट्रेंज गर्ल को फॉलो किया। तो स्टूडेंट्स, ये होते हैं हमारे पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर। अब हम देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कैन वीलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो? क्या वीलू जो था वो तमिल और इंग्लिश पढ़ सकता था, और आपको इस बात का कैसे पता है? ठीक है, कैसे पता है कि वो तमिल जानता था या इंग्लिश जानता था, या कौन सी लैंग्वेज वो नहीं जानता था? वीलू कैन रीड तमिल एज ही रीड सेंट्रल जेल एंड श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणम मंडपम। वीलू जो था तमिल में लिखा हुआ, जो उसने साइन बोर्ड लिखा हुआ था ना तमिल में सेंट्रल जेल का, और जो वहाँ पर जो मैरिज पैलेस का श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणम मंडपम, वो तमिल में लिखे हुए थे, तो इसको इजीली पढ़ सकता है। दोज वर्ड्स वर रिटन इन तमिल, क्योंकि जो वो वर्ड थे वो तमिल में लिखे हुए थे, इसलिए वीलू ने पढ़ सका। बट ही कांट रीड इंग्लिश, लेकिन वो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता था क्योंकि उसे इंग्लिश आती ही नहीं थी। एंड देयरफॉर ही कुड नॉट रीड द ह्यूज साइन बोर्ड, और इसीलिए जो बड़े बड़े साइन बोर्ड थे, जब वो जा रहे थे बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए थे, तो उन साइन बोर्ड को नहीं पढ़ सका था क्योंकि वो इंग्लिश में थे। दोज वर इन इंग्लिश। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. If you are not careful, you will soon be counted bars there. The girl said. अब ये लड़की ने ये वर्ड कहे कि अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो तुम जल्दी ही इन बार्स में पकड़े जाओगे। अब यहाँ पे जो था, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज शी रेफरिंग टू? यहाँ पे वो लड़की किस बात को रेफर कर रही थी, क्या कहना चाह रही थी? तो आंसर देखिए, शी इज रेफरिंग टू सेंट्रल जेल। वो यहाँ पे किसकी बात कर रही थी? सेंट्रल जेल की, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि वो कहते हैं कि जो पुलिस है, तुम चाहे कुछ काम अच्छा करो या ना करो, क्योंकि जो वहाँ की पुलिस थी उन रैग पिकर्स को थोड़ा बुरा मानती थी, इसीलिए वो कुछ भी अच्छा करे चाहे गलत करे उन्हें पकड़कर जेल में डाल देती थी। तो इसलिए वो ये वर्ड जो थे सेंट्रल जेल को रेफर थे। सेकेंड, वाई डज शी मीन व्हेन शी से इफ यू आर नॉट केयरफुल? अब उसका यहाँ इन लाइन से क्या मतलब था कि अगर तुम केयरफुल नहीं रहे। देखिए, शी मीन दैट वन शुड नॉट बी कैट, तो उसका मतलब था कि किसी को भी यहाँ पर किसी को भी पकड़ा नहीं जाना था कि वो कुछ भी करे। देखो, डूइंग राइट, चाहे वो सही करे और रॉन्ग करे, गलत करे, डजेंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं रखता। ए लिटिल लेटर शी सेज, और कुछ टाइम के बाद वो कहती है, जस्ट डोंट गेट काच, बस इतना ध्यान रखना कि पकड़े मत जाना। इट मीन द सेम। ठीक है, और यही इसका मीनिंग था कि मतलब कि चाहे तुम अच्छा काम करो चाहे बुरा करो, तो ये मैटर नहीं करता। पुलिस जो है हम रैग पिकर्स को अच्छा नहीं मानती, इसलिए वो हमें पकड़कर जेल में डाल देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. वेयर डिड द गर्ल लीड वीलू टू? अब जो गर्ल थी वो वीलू को कहाँ लेकर गई थी? आंसर देखिए, द गर्ल लीड वीलू टू अ प्लेस, वो एक ऐसी जगह पर लेके गई वेयर दे कुड गेट सम फूड, जहाँ पर वो कुछ खाना प्राप्त कर सके। दे रीच श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणम मंडपम, वो एक पैलेस में पहुंच गए जिसका नाम श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणम मंडपम था। इट वाज अ मैरिज पैलेस, मैरिज होम, और ये मैरिज होम था। पैलेस का नेम था यहाँ पर, वहाँ पहुँच गए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड दे गेट टू इट? उन्हें खाने के लिए क्या प्राप्त हुआ? आंसर देखिए, दे गॉट टू बनाना एंड ए वड़ा टू ईट, उन्हें 2 बनाना और एक वड़ा मिला था खाने के लिए। इट वॉज लेफ्ट ओवर फूड ऑफ द मैरिज पार्टी, और जो मैरिज पार्टी का ये बचा हुआ खाना था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर्क डिड शी डू? कौन सा काम वो करती थी? थिंक ऑफ 1 वर्ड आंसर, आपका 1 वर्ड आंसर में ही 1 वर्ड में इसका आंसर देना है। तो वो क्या काम करती थी लड़की? शी इज अ रैग पिकिंग। ठीक है, कचरा बीनती थी। ये कंप्रीहेंशन 3. इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हट्स मेड आउट ऑफ? जो स्ट्रेंज हट्स थी वो किस चीज़ से बनी हुई थी? तो आंसर देखिए, द स्ट्रेंज हट्स आर मेड आउट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, वो सभी प्रकार की चीज़ों से बनी थी। किसकी? लाइक मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज वीलू फाइंड देम स्ट्रेंज? और वीलू को वो सभी जो हट्स थी वो थोड़ी अजीब क्यों लगी?
आंसर देखिए, वीलू फाइंड्स दिस हर्ट स्ट्रेंज, वीलू को सब हर्ट थोड़ी स्ट्रेंज लगी, अनोखी लगी, अजीब सी लगी, बिकॉज इन हिज विलेज द हाउस आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, क्योंकि जो उसके गांव में जो घर बने होते थे वो मिट्टी से और पाम के पत्तों से बने होते थे। ही हैड नेवर सीन सच हर्ट्स, और उसने इस तरह की झोपड़ियां कभी नहीं देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई what sort of things did Jaya and children like her collect and what they do with those things? जया और उस तरह के जो बच्चे थे, दूसरे जो रैग पिकर्स थे, वो किस तरह की चीज़ें इकट्ठी किया करते थे और फिर वो इन सभी चीज़ों के साथ क्या करते थे? आंसर देखिए, जया एंड children like her collected the things like paper, plastic, glass from rubbish bins. जया और उसके तरह के जो बच्चे थे वो कचरे में से पेपर, प्लास्टिक और ग्लास यानी कि कांच की चीज़ें उठाया करते थे। They sold them those things to जाम बाजार जग्गू, और वो इस सब चीज़ों को जग्गू के जाम बाजार में बेच आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज वीलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क? वीलू जो था काम प्राप्त करके खुश था या ना खुश था? गिव ए रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको पता ही है कैसे था कि वो अपने काम से ना खुश था, वो अनहैप्पी था क्योंकि वो कचरा बीनना नहीं चाहता था। तो देखिए हमें किन सेंटेंसेस से लगता है कि वो अपने काम से खुश नहीं था। आंसर देखिए, वीलू इज नॉट हैप्पी टू फाइंड वर्क, वीलू जो था वो काम प्राप्त करके खुश नहीं था। When Jaya says him to go for walk, क्योंकि जब जया ने उसे काम के लिए भेजा, काम के लिए कहा, he scratched his head, तो वो अपने सिर को खुजलाता है and take a sign, और एक गहरी सांस लेता है। He thinks he will do it now, उसे सोचा कि अब उसे ये काम करना ही होगा until he finds a better job, जब तक कि उसे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती। ओके तो स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका लेसन नंबर 2 चिल्ड्रन नेटवर्क के क्वेश्चन आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ।